नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्री पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस साल के पद्म पुरस्कारों को। दोस्तों इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कारों के बारे में बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों इस साल के पद्म पुरस्कारों से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं उनको भी दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं पद्म पुरस्कार। और दोस्तों ज़्यादातर सभी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं पद्म पुरस्कारों से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। दोस्तों ये पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद और सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं तथा सामान्यतः मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं। पहला दोस्तों, पद्म पुरस्कार कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद और सिविल सेवा के संबंध में प्रदान किए जाते हैं। दूसरा दोस्तों, इन पुरस्कारों की दोस्तों जो घोषणा है वो 26 जनवरी यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले की जाती है और उसमें यह बताया जाता है कि इस साल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे या फिर किन किन लोगों को यह पुरस्कार दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कारों को दिया जाता है। और दोस्तों सम्मान समारोह का आयोजन मुख्यतः मार्च और अप्रैल के महीने में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो भी पॉइंट दिए गए हैं वो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। दोस्तों इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भारत रत्न के बाद यह दूसरे प्रतिष्ठित सम्मान है। देखिए दोस्तों, भारत में भारत रत्न के बाद दूसरे सबसे प्रतिष्ठित सम्मान पद्म पुरस्कारों को ही माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, पद्म पुरस्कार 2 जनवरी 1954 को शुरू किए गए थे और यह भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है भारत में। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पद्म पुरस्कारों की श्रेणियों को डिटेल में। देखिए दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा पद्म विभूषण। दोस्तों यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, भारत में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न। उसके बाद दोस्तों आता है पद्म विभूषण। दोस्तों पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद भारत में दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा पद्म भूषण, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। दोस्तों पद्म विभूषण के बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और दोस्तों ये भी देश में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है दोस्तों पद्मश्री, सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाला चौथा सम्मान है जो उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पद्मश्री जो पुरस्कार है वो केवल भारतीयों को दिया जाता है और उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे इनके क्रम को याद रखिएगा। सबसे पहले आता है भारत रत्न, उसके बाद आता है हमारा पद्म विभूषण, फिर आता है दोस्तों हमारा पद्म भूषण, उसके बाद दोस्तों हमारा चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। इनका क्रम दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो इनके क्रम्स को भी आप सभी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को। देखिए दोस्तों इस साल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और दोस्तों इसमें बात करें पद्म विभूषण की तो दोस्तों इसमें 7 लोगों को सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से 10 लोगों को सम्मानित किया गया है और पद्मश्री से 102 लोगों को सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगर बात करें इस साल के पद्म पुरस्कारों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तो दोस्तों इस साल 10 विदेशी व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है, 29 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है और 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है और 1 ट्रांसजेंडर को भी यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अब उन व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं जिनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार जो दोस्तों 7 व्यक्तियों को दिया गया है वो कौन कौन है। तो दोस्तों पहले हैं शिंजो आबे,
जो कि दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। दूसरे नंबर पे है दोस्तों SP बालसुब्रमण्यम, इनको दोस्तों मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों सुदर्शन साहू, ये दोस्तों एक सैन्य कलाकार हैं। चौथे नंबर पे है दोस्तों BB लाल, जो कि दोस्तों एक पुरातात्विक विद हैं। पाँचवें नंबर पे है दोस्तों मौलाना वहीउद्दीन खान। छठे नंबर पे है दोस्तों मोनप्पा हेगड़े, इनको दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। सातवें नंबर पे है दोस्तों नरेंद्र सिंह कपानी, इनको दोस्तों विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे वो 7 लोग जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों पद्म भूषण प्राप्त करने वाले 10 व्यक्तियों के नाम। तो देखिए दोस्तों पहले नंबर पे है कृष्ण नायर, इनको दोस्तों चित्रकला के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों तरुण गोगोई, इनको दोस्तों मरणोपरांत जन सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तीसरे नंबर पे है दोस्तों चंद्रशेखर कमारा, इनको दोस्तों साहित्य और शिक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चौथे नंबर पे है दोस्तों सुमित्रा महाजन, इनको दोस्तों जन सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों सुमित्रा महाजन जी लोकसभा स्पीकर रही हैं, तो दोस्तों ये जो सुमित्रा महाजन जी हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पाँचवें नंबर पे है दोस्तों निपेंद्र मिश्र, इनको दोस्तों सिविल सर्विस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। छठे नंबर पे है दोस्तों रामविलास पासवान, इनको दोस्तों यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है इनकी जन सेवा के लिए। देखिए दोस्तों रामविलास पासवान जो है ये कैबिनेट मंत्री थे वर्तमान मोदी सरकार में, और दोस्तों इनको मरणोपरांत जन सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सातवें नंबर पे है दोस्तों केशुभाई पटेल, इनको दोस्तों मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है इनकी जनसेवा के लिए। और आठवें नंबर पे हैं काल्बे सादिक जी, इनको दोस्तों मरणोपरांत अध्यात्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नवें नंबर पे हैं दोस्तों रजनीकांत देवदास श्रॉफ, इनको दोस्तों व्यापार और उद्योग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 10वें नंबर पे हैं दोस्तों तरलोचन सिंह, इनको दोस्तों जन सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये थे वो 10 व्यक्ति जिनको पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और जैसे कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर सुमित्रा महाजन जी और रामविलास पासवान जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो दोस्तों इन दोनों को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं पद्मश्री पाने वाले 102 व्यक्तियों के नाम। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे 102 व्यक्तियों के नाम नहीं रखे हैं, यहाँ पे बस मैंने कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को ही रखा है। बाकी दोस्तों मैं 102 व्यक्तियों की लिस्ट आप सभी को इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। वहाँ से दोस्तों आप सभी आपके राज्य के अनुसार जिन भी व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है उनके नामों को कम से कम जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो मैंने इंपॉर्टेंट व्यक्ति रखे हैं वो हैं माथाबी मंजम्मा जोगती, ये दोस्तों एक कलाकार हैं कर्नाटक की। गुलफाम अहमद, ये भी दोस्तों एक कलाकार हैं उत्तर प्रदेश से। P अनीता, ये दोस्तों एक खिलाड़ी हैं तमिलनाडु से। रामास्वामी, ये दोस्तों एक कलाकार हैं आंध्र प्रदेश से। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट की, तो दोस्तों यहाँ पे मंजम्मा जोगती जो कि दोस्तों एक कलाकार हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं इस साल पद्मश्री पाने वाली। दोस्तों मैंने आप सभी को अभी बताया था कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। दोस्तों उनका नाम है मंजम्मा जोगती। दोस्तों मंजम्मा जोगती जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं, इनको पहली बार पद्मश्री दिया गया है। दोस्तों इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लीजिएगा, आपकी आने वाली परीक्षाओं में इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तौर पे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये कहाँ से हैं? कर्नाटका से। दोस्तों ये कर्नाटका की बहुत ही प्रतिष्ठित नर्तिका हैं, और दोस्तों इनके नृत्य को ही ध्यान में रखते हुए इनको इस साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज का यह वीडियो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी को पद्म पुरस्कारों के बारे में बिल्कुल बेसिक से बताया है और कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी इस तरह की वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।